जरा सोचिए, रात का खूब अंधेरा है, समंदर का पानी बर्फ जैसा ठंडा है और आपके फेफड़ों में पानी भर रहा है। आपका अपना जहाज आपसे दूर जा रहा है, जिस पर खड़े लुटेरे आप पर हंस रहे हैं। आपके आसपास आपके 14 साथी समंदर की भयानक लहरों में डूब रहे हैं और मौत सिर्फ 5 सेकंड दूर है। गहरे पानी के उस खौफनाक अंधेरे में बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन तभी उस जहाज के कैप्टन ने अपनी आंखें खोली और अपनी बची कुची ताकत लगाकर कैप्टन और उसका क्रू 500 मीटर दूर दिख रहे एक अंधेरे टापू की तरफ तैरने लगे। लहरों से घंटों लड़ने के बाद जब वो उस टापू की रेत पर पहुंचे तो उन्होंने चैन की सांस ली कि चलो जान तो बच गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने उठकर उस अनजान टापू के अंदर झांका और जो नजारा उनकी आंखों के सामने था, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस खौफनाक और रहस्यमयी जगह को देखकर उस रात हर एक इंसान के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया, काश वो समंदर के पानी में डूबकर ही मर जाते, क्योंकि इस टापू पर जो उनके साथ होने वाला था वो मौत से भी 100 गुना ज्यादा भयानक था। ऐसा क्या था जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई थी? साल 1832 की वो खौफनाक रात, एक बार सोचकर देखिए, उस जमाने में रात के वक्त समंदर कितना डरावना होता होगा। न कोई रडार था, न इमरजेंसी में कॉल करने का कोई तरीका, बस आपकी नाव और चारों तरफ मीलों तक फैला हुआ एकदम काला और गहरा पानी। इसी डरावने सन्नाटे के बीच द ओशियन प्राइड समंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। ये कोई छोटी मोटी नाव नहीं थी, बल्कि भारी लकड़ियों से बना एक बहुत बड़ा जहाज था। इसके अंदर महंगे मसाले और लोहे के टूल्स भरे हुए थे। लेकिन सच पूछो तो इस जहाज की सबसे बड़ी दौलत वो 15 लोग थे जो इस पर सवार थे। 14 क्रू मेंबर्स और उनका लीडर कैप्टन विलियम कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। उसका माइंडसेट पत्थर जैसा मजबूत था। वो हमेशा अपने आदमियों से कहता था, शरीर टूट सकता है, दर्द से चीख निकल सकती है, लेकिन जब तक तुम्हारा दिमाग हार नहीं मानता, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मार नहीं सकती। और उसकी यही सोच आगे चलकर सर्वाइवल की सबसे भयानक कहानी लिखने वाली थी। उन्हें पानी के रास्ते करीब 1500 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करना था। ये सफर उनके लिए सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, ये उन 15 लोगों के लिए अपनी गरीबी खत्म करने और अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ देने का आखिरी चांस था। दरअसल 1832 के टाइम पर अच्छे मसालों और मजबूत लोहे के टूल्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी। दूर के शहरों में इनकी कीमत सोने के बराबर होती थी। एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी ने कैप्टन विलियम को एक सीक्रेट और रिस्की डील दी थी। डील ये थी कि अगर वो इस पूरे माल को बिना किसी को भनक लगे सेफली दूसरे शहर के पोर्ट तक पहुंचा देंगे, तो हर एक क्रू मेंबर को इस करोड़ों के प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा कट मिलेगा। ये अमाउंट इतना बड़ा था कि एक ही झटके में टॉमसन, जैक और बाकी सारे लोग अपनी खुद की जमीन खरीद सकते थे, अपना पक्का घर बना सकते थे। उन्हें जिंदगी में दोबारा कभी समंदर के इन खतरनाक रास्तों पर अपनी जान दांव पर नहीं लगानी पड़ती। ये उनका वन लास्ट पे डे था, जिसके बाद सब हमेशा के लिए फ्री हो जाते। इसी वजह से द ओशियन प्राइड के अंदर ऊपर तक ये कीमती मसाले और भारी लोहे के औजार भरे हुए थे। उन्होंने अपना सब कुछ इस इश्क से एक सफर पर लगा दिया था। सफर के पहले 7 दिन एकदम परफेक्ट रहे। दिन में अच्छी धूप और रात में ठंडी हवा। रात को काम खत्म होने के बाद सब डेक पर एक साथ बैठते और अपनी फैमिली की बातें करते थे। कोई अपनी बीवी के लिए सपने देख रहा था, तो कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए। सबने सोच लिया था कि इन पैसों से घर लौटकर क्या क्या करना है। लेकिन अगर उनमें से किसी को एक सेकंड के लिए भी आइडिया होता कि वो लोग घर नहीं बल्कि सीधा मौत के मुंह में जा रहे हैं, तो वो शायद उसी वक्त समंदर में कूदकर अपनी जान दे देते। सफर आधा खत्म हो चुका था। करीब 750 किलोमीटर पीछे छूट चुके थे। फिर आई वो 8वीं रात। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक समंदर का पूरा माहौल बदल गया। पानी के ऊपर एक अजीब सा बहुत घना सफेद कोहरा छाने लगा। हवा एकदम से रुक गई और लहरों की आवाज भी अचानक गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने समंदर का म्यूट बटन दबा दिया हो। कैप्टन विलियम अपने केबिन में था। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे कुछ बहुत अजीब फील हो रहा था। उस वक्त उनका जहाज किसी नॉर्मल समंदर में नहीं था।
वो लोग द डेविल्स स्ट्रेच के ठीक बीचों बीच पहुंच चुके थे। यह समंदर का वो डरावना हिस्सा था जिसे उस जमाने के नाविक जहाजों का कब्रिस्तान कहते थे। यहाँ किसी भी देश की कोई नेवी या पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती थी। ये एकदम लॉलेस एरिया था। अगर आप यहाँ खतरे में हैं तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा। कैप्टन विलियम बहुत अच्छे से जानता था कि इसी घने कोहरे वाले रास्ते पर समंदर के सबसे खूंखार पायरेट्स छुपकर अपने शिकार का वेट करते हैं, और उसे साफ महसूस हो रहा था कि आज रात उस घने अंधेरे में से कोई उन्हें लगातार घूर रहा है। क्रू के बाकी लोग अभी गहरी नींद में थे। तबीयत उस सफेद कोहरे के बीच से 3 बहुत बड़ी और खौफनाक परछाइयां द ओशियन प्राइड की तरफ बढ़ने लगी। वो 3 बड़े ब्लैक शिप थे। उन पर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस मौत जैसी शांति थी। समंदर के खूंखार पायरेट्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। इससे पहले कि विलियम अलार्म बजाकर अपने आदमियों को जगा पाता, एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और पूरा जहाज बुरी तरह हिल गया। मोटी लकड़ियां टूटने की भयानक आवाज आई। पूरा जहाज एक झटके में साइड की तरफ झुक गया। नीचे केबिन में सो रहे 14 लोग नींद में ही एक दूसरे के ऊपर जा गिरे। अंधेरे में सिर्फ चीख पुकार मच गई। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। कैप्टन विलियम, ये क्या था? क्या हम किसी चट्टान से टकरा गए? जैक अंधेरे में अपना सिर पकड़कर चिल्लाया। उसके माथे से खून टपक रहा था। चट्टान नहीं, हम पर अटैक हुआ है। जल्दी ऊपर आओ, जो भी वेपन मिले हाथ में ले लो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही क्रू ने भागकर डेक पर कदम रखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने का नजारा किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। उस घने कोहरे को चीरते हुए दर्जनों खूंखार लुटेरे रस्सियों से झूलते हुए उनके जहाज पर कूद रहे थे। उनके हाथों में बड़ी बड़ी गन्स और भारी धारदार हथियार थे। उन्होंने कोई वार्निंग नहीं दी, सीधा क्रू को मारना और काटना शुरू कर दिया। तभी लुटेरों का लीडर आ गया और बस एक बहुत ही भारी आवाज आई, शिप अब हमारा है। जो जहां खड़ा है वहीं घुटनों पर बैठ जाए, वरना एक एक की गर्दन काटकर मछलियों के सामने फेंक दूंगा। विलियम का दिमाग 100 की स्पीड से दौड़ रहा था। उसके पास 14 थके हुए निहत्थे लोग थे और सामने हथियारों से लैस मर्डरर्स की पूरी फौज। यहां रुके तो मौत पक्की थी। तभी हवा का एक तेज झोंका आया। कोहरा हल्का सा साफ हुआ और विलियम की नजर पीछे दूर अंधेरे में एक काले पहाड़ जैसी परछाई पर पड़ी। वो एक आइलैंड था जो वहां से बहुत दूर था। विलियम ने अपने पास खड़े जैक एंड टॉमसन का हाथ कसकर पकड़ा और एकदम धीरे से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास बचने का सिर्फ एक चांस है। जैसे ही मैं चिल्लाऊं, बिना कुछ सोचे सीधा पानी में जंप कर देना। क्या पागल हो गए हो कैप्टन? पानी बर्फ जैसा ठंडा है और हम किनारे से मीलों दूर हैं। जमे हुए पानी में हम वैसे भी डूब जाएंगे। जैक के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। यहां रहे तो अगले 2 मिनट में वैसे भी कटेंगे। पानी में बचने का 1% चांस तो है। ट्रस्ट मी, रेडी रहना। तब एक लुटेरे की नजर उन पर पड़ गई। उसने अपनी गन सीधा विलियम के सिर की तरफ पॉइंट की। लुटेरा ट्रिगर दबाने ही वाला था कि विलियम ने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से चिल्लाया, जंप, कूदो सबके सब। अगले ही सेकंड विलियम और उसके बचे हुए साथी उस जमा देने वाले काले समंदर में कूद गए। ऊपर जहाज से लुटेरे जोर जोर से हंस रहे थे और पानी में अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। पानी के अंदर गोलियों की आवाज उनके कानों के पास से सनसनाती हुई निकल रही थी। फेफड़े बर्फ जैसे ठंडे पानी से सुन्न पड़ रहे थे। हाथ पैर जमने लगे थे और सांस रोकना नामुमकिन हो रहा था। तैरते रहो, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। विलियम ने पानी के ऊपर आकर खांसते हुए एक लंबी सांस ली और अंधेरे में उस आइलैंड की तरफ इशारा किया। लहरें उन्हें बार बार पीछे धकेल रही थीं। शरीर का खून जम रहा था, पर विलियम को पता था अगर आज किसी ने भी हार मानकर हाथ पैर मारना बंद किया तो ये समंदर उन्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। करीब 2 घंटे लहरों से लड़ने के बाद फाइनली विलियम के पैरों को नीचे एक ठोस जमीन महसूस हुई। वो रेंगते हुए रेत पर आया और वहीं गिर पड़ा। उसके पीछे पीछे जैक और बाकी लोग भी खांसते हुए किनारे पर आ गिरे। विलियम ने पीछे मुड़कर समंदर के काले अंधेरे की तरफ देखा। 15 में से सिर्फ 9 लोग बचे थे। बाकी 6 लोगों को या तो गोलियां लग गई थीं या समंदर ने उन्हें हमेशा के लिए निगल लिया था। विलियम ने जैक का कंधा पकड़कर उसे चुप कराते हुए कहा, आवाज बिल्कुल मत कर जैक, शांत रह।
उन्होंने चैन की सांस ली कि कम से कम वो उन दरिंदों से तो बच गए, पर जैसे जैसे उनकी सांस नॉर्मल हुई, उन्हें उस आइलैंड में कुछ अजीब लगने लगा। वहां एकदम डेड साइलेंस था। न कोई हवा चल रही थी, न किसी कीड़े या जानवर की आवाज थी। बस एक बहुत ही गंदी और सड़ी हुई स्मेल आ रही थी, जैसे आसपास कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हो। एक क्रू मेंबर ने अपनी नाक बंद करते हुए कहा, कैप्टन, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। यहाँ से कैसी बदबू आ रही है यार। विलियम ने धीरे से कहा, यहाँ खुले किनारे पर रुकना सेफ नहीं है। लुटेरे सुबह हमें ढूंढने आ सकते हैं। चलो पेड़ों के पीछे छुपते हैं। और सब दबे पांव घने जंगलों की तरफ बढ़ने लगे। जंगल के अंदर खूब अंधेरा था। तभी जैक का पैर किसी गोल और सख्त चीज से टकराया और वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। शिट, ये क्या है? उसने अंधेरे में उस चीज को टटोलने की कोशिश की। वो कोई पत्थर नहीं था, वो एक इंसान की खोपड़ी थी। जैक की चीख निकल गई। विलियम ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। तभी बादलों के पीछे से चांद बाहर आया और उस हल्की सी रोशनी में उन्होंने जो देखा, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए और शरीर का खून सच में जम गया। वो कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं था। उनके सामने बड़े बड़े लोहे के पिंजरे रखे हुए थे। उन पिंजरों के अंदर इंसानों के कंकाल और आधी सड़ी हुई लाशें पड़ी थीं। पेड़ों की मोटी डालियों पर रस्सियों से कई नाविकों की लाशें उल्टी लटकी हुई थीं। जमीन पर चारों तरफ खून के सूखे हुए काले निशान थे। विलियम को अब सब समझ आया। एक भयानक सच उसके दिमाग में बिजली की तरह दौड़ा। लुटेरों ने उन्हें पानी में फॉलो क्यों नहीं किया? उस समंदर में कूदने के बाद उन पर हंसे क्यों थे? क्योंकि वो जानते थे कि विलियम और उसके आदमी भागकर कहां जा रहे हैं। ये आइलैंड कोई छुपने की जगह नहीं थी। वो लोग खुद तैरकर शिकारियों के पिंजरे में आ गए थे। उनके ठीक पीछे जंगल के अंधेरे में से किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज आई। कोई एक बहुत बड़ी लोहे की कुल्हाड़ी जमीन पर घसीटता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। वो भारी कुल्हाड़ी घसीटने की आवाज अब उनके बिल्कुल पीछे आकर रुक गई थी। किसी के भारी जूतों की आहट और एक खुरदरी सी हंसी गूंजी। जैक का पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया था। विलियम चिल्लाया, भागो, अलग अलग डायरेक्शन में भागो। सारे बचे हुए 9 लोग पागलों की तरह उस घने जंगल में अंधाधुंध भागने लगे। कांटे और टहनियां उनके चेहरों को चीर रही थीं। खून निकल रहा था, पर रुकने का मतलब था सीधा मौत। पीछे से लुटेरों की भयानक चीखें और खूंखार कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी थीं। पूरा आइलैंड अब जाग चुका था। विलियम और जैक हांफते हुए आइलैंड के दूसरे किनारे पर एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुप गए। दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थीं। जैक रोते हुए कहता है, कैप्टन, हम मर जाएंगे, वो हमें ढूंढ लेंगे। तभी उसकी नजर चट्टान के नीचे गई। वहां पानी में एक छोटी सी लकड़ी की नाव बंधी हुई थी। ये लुटेरों की इमरजेंसी बोट थी। बचने का सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता था। विलियम ने कहा, जैक, मेरी बात सुन, हम रेंग कर उस बोट तक जाएंगे। कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। दोनों पेट के बल रेंगते हुए रेत पर आगे बढ़ने लगे। उनके घुटने छिल गए थे। वो बोट तक पहुंच गए। विलियम ने अपने चाकू से रस्सी काटी और दोनों चुपचाप बोट में बैठ गए। उन्होंने बिना आवाज किए चप्पू पानी में डाला। सब कुछ परफेक्ट था। वो आइलैंड से धीरे धीरे दूर जा रहे थे। मौत उनके पीछे छूट रही थी। ऐसा लगा जैसे फाइनली उन्होंने इस नर्क से एस्केप कर लिया है। लेकिन तभी एक बहुत छोटी सी गलती हुई। वो गलती जिसने सब कुछ पलट दिया। जैक के हाथ ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे। उसके भीगे हुए हाथों से लकड़ी का भारी चप्पू अचानक फिसल गया और सीधा बोट के किनारे से बहुत जोर से टकराया। वो आवाज रात के उस सन्नाटे में बहुत तेज गूंजी। पीछे आइलैंड पर अचानक सब शांत हो गया। अगले ही सेकंड चट्टान के ऊपर दर्जनों मशालें जल उठीं। ऊपर से लुटेरों के लीडर ने कहा, वो लोग पानी में हैं, उस बोट पर गोली चलाओ। अंधाधुंध गोलियां बोट के आसपास पानी में गिरने लगी। विलियम पागलों की तरह चिल्लाया, जैक, सिर नीचे कर, और पूरी ताकत से चप्पू चला। एक गोली बोट की लकड़ी को चीरती हुई निकली। दोनों ने अपनी जिंदगी की आखिरी ताकत लगाकर बोट को घने अंधेरे में धकेल दिया। किस्मत उनके साथ थी। समंदर का वो सफेद कोहरा फिर से छाने लगा था और वो गोलियों की रेंज से बाहर निकल गए। बाकी के 7 लोगों का असली सर्वाइवल गेम तो अब शुरू होने वाला था। पीछे खूंखार कुत्ते भौंक रहे थे और लुटेरों की चीखें गूंज रही थीं। 7 क्रू मेंबर्स पागलों की तरह भाग रहे थे। उनके पैर खून से लथपथ थे। तभी टॉमसन की नजर एक बहुत गहरी खाई पर पड़ी जो सूखी पत्तियों और कीचड़ से भरी थी। जल्दी इसके अंदर कूदो और खुद को मिट्टी से कवर कर लो।
सांस एकदम धीरे लेना। सातों लोग उस बदबूदार कीचड़ में घुस गए और अपने ऊपर सड़े हुए पत्ते डाल लिए। अगले ही पल उनके ठीक ऊपर लुटेरों के भारी जूतों की आहट सुनाई दी। एक कुत्ता ठीक उसी खाई के पास आकर जोर जोर से भौंकने लगा। ऊपर से एक लुटेरे की भारी आवाज आई, छोड़ो इन्हें, इस जंगल के जंगली जानवर वैसे भी इन्हें सुबह तक फाड़ खाएंगे, वापस चलो। जूतों की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई, पर वो 7 लोग खौफ के मारे अगले 3 दिन तक उस कीचड़ वाले गड्ढे से बाहर ही नहीं निकले। जब भूख और प्यास से तड़प कर उनकी जान जाने वाली थी, तब वो रेंगते हुए बाहर आए। समंदर की तरफ झांक कर देखा, लुटेरे अपना शिप लेकर जा चुके थे। अब वो उस खौफनाक लाशों वाले टापू पर बिल्कुल अकेले थे। अगले 4 सालों का वो नर्क अब उनके सामने था। पीने के लिए साफ पानी नहीं था। शुरुआत में उन्होंने पेड़ों के पत्तों पर जमा हुआ ओस का पानी चाटकर अपनी प्यास बुझाई। भूख से पेट में दर्द हो रहा था। उन्होंने जमीन से अजीब से दिखने वाले कीड़े मकोड़े और कच्चे पत्ते चबाना शुरू कर दिया। यार, मुझे उल्टी आ रही है, मैं ये नहीं खा सकता। एक लड़के ने रोते हुए अपने मुंह से कीचड़ थूका। चुपचाप निकल जा इसे मेरे भाई, जो मिल रहा है खा ले, वरना आज रात तू भी उन रस्सियों पर लाश बनकर लटकेगा। उन्हें पता था कि खुले में रहना सीधा सुसाइड था। लुटेरे कभी भी वापस आ सकते थे, इसलिए उन्होंने जंगल के सबसे घने हिस्से में जमीन खोदकर अपना एक अंडरग्राउंड शेल्टर बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी खोदी, पेड़ों की मोटी लकड़ियों और बड़ी बड़ी पत्तियों से एक बेस बनाया और उसे ऊपर से कीचड़ से कवर कर दिया। बाहर से देखने पर वो सिर्फ एक मिट्टी का टीला लगता था। ये लकड़ियां और टाइट बांधो, अगर बारिश में ये छत गिरी तो हम सब ठंड से जम जाएंगे। टॉमसन अब उन सबका लीडर बन चुका था। शुरुआत के कुछ हफ्तों तक उन्होंने सिर्फ कीड़े मकोड़े और अजीब से पत्ते खाकर अपनी जान बचाई थी। लेकिन टॉमसन जानता था कि कोई भी इंसान सिर्फ कीड़े खाकर 4 साल तो क्या 4 महीने भी जिंदा नहीं रह सकता। शरीर को एनर्जी चाहिए थी, हड्डियां कमजोर हो रही थीं और बिना असली खाने के वो सब एक एक करके मरने वाले थे। उन्हें एक बड़ा रिस्क लेना ही था। टॉमसन ने एक नुकीली लकड़ी छीलते हुए कहा, हमें बाहर निकलना होगा। अगर लुटेरों ने नहीं मारा तो ये भूख हमें पक्का मार डालेगी। उन्होंने घने जंगल के अंदर जाना शुरू किया। किस्मत से उन्हें कुछ जंगली फलों के पेड़ मिल गए। वो पहले फल का एक छोटा सा टुकड़ा खाते और घंटों वेट करते। अगर पेट में दर्द नहीं हुआ या उल्टी नहीं आई तो मतलब फल सेफ है। लेकिन सिर्फ फलों से काम नहीं चलने वाला था, उन्हें सॉलिड प्रोटीन चाहिए था। उन्होंने अपनी पैंट्स की रस्सियों से छोटे छोटे ट्रैप्स बनाए। उन्होंने आइलैंड पर घूमने वाले बड़े चूहों और जंगली सुअरों को पकड़ना शुरू किया। लेकिन कच्चा मांस खाना सुसाइड था, उससे भयानक इन्फेक्शन हो सकता था। उन्हें आग जलानी ही थी, पर आग का मतलब था धुआं, और धुआं मतलब लुटेरों को सीधा इनविटेशन। आग सिर्फ रात के एकदम घने अंधेरे में जलेगी, और वो भी इस गुफा के अंदर। बाहर जरा सी भी रोशनी नहीं जानी चाहिए। जब शिकार का मांस उस आग पर भुनता तो उसकी खुशबू उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी होती थी। वो भूखे भेड़ियों की तरह उस भुने हुए मांस को हड्डियों तक चबा जाते थे। इसी भुने हुए मांस और जंगली फलों के दम पर उन 7 लोगों ने अपने शरीर को जिंदा रखा। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। पूरे 4 साल। इन 4 सालों में वो 7 इंसान से पूरी तरह जंगली जानवर बन चुके थे। उनके बाल कंधों से नीचे आ गए थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, कपड़े पूरी तरह फटकर खत्म हो गए थे और शरीर की सारी पसलियां बाहर आ गई थीं। फिर एक दिन, पूरे 4 साल बाद, उनकी किस्मत पलटी। समंदर में एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप रास्ता भटक कर उस टापू के पास आ गया। टॉमसन ने जब उस शिप को देखा तो उसके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी पूरी जान लगाकर किनारे पर सूखी लकड़ियों का एक बहुत बड़ा SOS का सिग्नल जला दिया। आग की लपटें देखकर शिप के कैप्टन ने अपनी बोट आइलैंड की तरफ भेजी। जब नेवी के लोग अपनी बंदूकें तान कर टापू की रेत पर उतरे तो उनके सामने 7 ऐसे लोग खड़े थे जो किसी भूतों जैसे लग रहे थे। उनके शरीरों पर सिर्फ जानवरों की खाल थी और आंखें एकदम धंसी हुई थीं। टॉमसन अपने घुटनों पर गिर गया और उसकी टूटी हुई कांपती आवाज में 4 साल का दर्द छलक पड़ा। हम इंसान हैं, प्लीज हमें घर ले चलो।
उन 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। वो वापस अपने घर भी आ गए। लेकिन सच यही है, जब आप 4 साल मौत के मुंह में बिताते हैं तो आप कभी पूरी तरह वापस नहीं लौटते। उनका शरीर तो नॉर्मल दुनिया में आ गया, लेकिन आज भी रात को दरवाजे की हल्की सी आहट पर वो झटके से उठ जाते हैं। उनकी रूह, उनका दिमाग आज भी उसी खौफनाक टापू के अंधेरे और उन लटकी हुई लाशों के बीच कहीं कैद है। लेकिन उन खूंखार लुटेरों का क्या हुआ जिन्होंने द ओशियन प्राइड को खून से नहला दिया था? नेवी को उस टापू और वहां लटकी लाशों के बारे में पता चल चुका था। उन्होंने पूरे समंदर में उन पायरेट्स को ढूंढने के लिए अपनी पूरी फोर्स लगा दी, लेकिन वो लुटेरे समंदर के भूत थे, एकदम गायब हो चुके थे। उन्हें ढूंढना नामुमकिन लग रहा था। पर कहते हैं ना, कितना भी शातिर क्रिमिनल हो, वो एक छोटी सी गलती जरूर करता है। और इन लुटेरों ने भी वही गलती की। उन्होंने जहाज का सारा कीमती मसाला और लोहा ब्लैक मार्केट में बहुत पहले ही बेच दिया था। लेकिन लुटेरों के लीडर के अंदर लालच आ गया था। जब उसने कैप्टन विलियम के जहाज पर कब्जा किया था तो उसने विलियम के केबिन से उसकी एक बहुत ही खास कस्टम मेड गोल्ड वॉच चुरा ली थी। उस वॉच के पीछे विलियम के परिवार का नाम छपा हुआ था। लीडर ने वो घड़ी बेची नहीं, बल्कि अपने पास रख ली। करीब 6 महीने बाद शहर के एक लोकल पब में वो लीडर शराब के नशे में धुत बैठा था। वो अपनी उसी गोल्ड वॉच को टेबल पर रखकर शो ऑफ कर रहा था। पास बैठे एक आदमी ने पूछा, अरे बॉस, ये घड़ी तो बहुत महंगी लग रही है, कहां से उठाई? लीडर ने हंसते हुए कहा, उठाई नहीं, छीनी है, एक बेवकूफ कैप्टन से, जो अब समंदर की मछलियों का खाना बन चुका है। लेकिन उस लुटेरे को यह बिल्कुल नहीं पता था कि जिस आदमी से वो बात कर रहा है वो कोई आम शराबी नहीं, बल्कि ब्रिटिश नेवी का एक अंडरकवर इन्फॉर्मर है। इन्फॉर्मर की तेज नजरों ने उस वॉच के पीछे लिखा विलियम का नाम पढ़ लिया था। बस खेल वहीं खत्म हो गया। उसी रात करीब 3 बजे लुटेरों के सीक्रेट ठिकाने पर ब्रिटिश नेवी ने एक बहुत बड़ी रेड मार दी। दर्जनों सैनिक अपनी गन्स लॉड करके दरवाजे तोड़ते हुए अंदर घुस गए। एक लुटेरा अंधेरे में चीखता हुआ अपनी गन ढूंढने लगा, नेवी आ गई, उठो बे, भागो यहां से। नेवी के कमांडर ने लीडर के सिर पर गन तानते हुए कहा, हथियार नीचे डाल दो, जो जहां है वहीं रुक जाए, वरना एक एक के भेजे में गोली उतार दूंगा। लुटेरों को चारों तरफ से घेर लिया गया था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। बिना एक भी गोली चले उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया। जब कोर्ट में उनका ट्रायल चला तो उन्हें कोई जेल की सजा नहीं मिली। उन्हें ठीक उसी आइलैंड पर ले जाया गया जहां उन्होंने उन मासूम नाविकों को जानवरों की तरह मारा था। और उसी टापू के बड़े पेड़ों पर उन सारे लुटेरों को एक साथ फांसी दे दी गई। आज भी जब नाविक उस रास्ते से गुजरते हैं वो द डेविल्स स्ट्रेच की तरफ देखने से भी कांपते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत कड़वा सच बताती है। समंदर बाहर से जितना शांत दिखता है, उसके काले अंधेरे में उतने ही खौफनाक राज दफन है। इंसान समंदर की लहरों से लड़ तो सकता है, लेकिन उसे कभी हरा नहीं सकता।